हेलो दोस्तों, स्वागत है तुम्हारा आज के धमाकेदार क्लास पे। और आज की क्लास बड़ी ही शानदार होने वाली है क्योंकि आज की क्लास पे जितने भी तुम्हारे वोकैब्स है वो सब के सब मैं तुम्हें याद करवाने वाला हूँ। जितने भी ब्लैक बुक में आए हैं सिनोनिम सारे के सारे शॉर्ट ट्रिक्स से याद करवा रहा हूँ। तो बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है। और वो बच्चे जिनको डर है, जिनको फोबिया है कि सर वोकैब याद नहीं होती है, सिनोनिम एंटोनिम याद नहीं होते, तो भैया आज की क्लास देखना। जब तुम्हें करवाऊंगा तो तब तुम्हें समझ पाएगा कि यस सर, सिनोनिम याद करना इतना इजी हो सकता है। अरे बिल्कुल हो सकता है भाई। इसलिए एक बार पूरी क्लास देखो। अगर क्लास पसंद आएगी तो फिर इस क्लास को लाइक जरूर करना, इस प्लेलिस्ट को सेव कर लेना और भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज आगे धमाकेदार सीरीज आने वाली है। तो अगर तुम सब एक्साइटेड हो और जोश से भरे हो तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं आज की धमाकेदार क्लास को स्टार्ट। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं अंशु और आज हम पहुंचे हैं। तो चलो करते हैं आज की धमाकेदार क्लास को स्टार्ट। तो जो पहला वर्ड हमारे सामने वो है पैट्रोन। पैट्रोन मतलब होता है प्रायोजक। जो प्रायोजक होता है या जिसको हम स्पॉन्सर बोलते हैं। देखो, स्पॉन्सर का मतलब होता है किसी को सपोर्ट करना, चाहे फाइनेंशियली करो चाहे जैसे भी करो। तो तुमने देखा होगा स्पॉन्सरशिप करते हैं। जैसे आजकल आईपीएल चल रहा है तो बहुत सारे प्लेयर्स अलग अलग ब्रांड को स्पॉन्सरशिप करते हैं, मतलब उन ब्रांड्स को सपोर्ट करने का काम करते हैं। जैसे अगर तुमने देखा होगा बोलो जुबा केसरी, तो जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं वो अलग अलग ब्रांड को स्पॉन्सर करते हैं, जिसको हम स्पॉन्सरशिप बोलते हैं। तो स्पॉन्सर करना मतलब सपोर्ट करना, ये तो सभी को पता है। स्पॉन्सर करना मतलब सपोर्ट करना, और उसी के लिए जो वर्ड आता है वो आता है पैट्रोन। अब पैट्रोन को याद रखो पत्रों से। देखो पैट्रोन पत्रों, तो जो स्पॉन्सर वाले होते हैं वो पत्र पत्र यानी ईमेल के जरिए अपना स्पॉन्सर भेजते हैं। देखो एक एग्जांपल देता हूं। जैसे अगर कोई यूट्यूबर होगा तो उसका अगर चैनल ग्रो हो गया, बड़े मिलियन पे सब्सक्राइबर हो गए, तो जो स्पॉन्सरशिप वाले होंगे, कंपनी वाले होंगे, वो उसको एक ईमेल भेजेंगे पत्र के दौरान। तो ईमेल मतलब होता है मेल ही तो है, वो पत्र तो है, बस ईमेल है, इलेक्ट्रॉनिक पत्र है। तो वो पत्र भेजेंगे उनको, एक ईमेल भेजेंगे और उस पर लिखेंगे कि आपके सब्सक्राइबर इतने हैं, अगर आप हमारा प्रोडक्ट को स्पॉन्सर करोगे, सपोर्ट करोगे, या हमारे स्पॉन्सर का नाम ले लोगे, हमारे कंपनी का नाम ले लोगे अपने यूट्यूब चैनल में, या कोई प्रोडक्ट दिखा दोगे, तो हम आपको इतना इतना मनी देंगे, इतना सम देंगे अमाउंट का। तो इसका मतलब है स्पॉन्सर करोगे अगर तुम हमारे प्रोडक्ट को, तो स्पॉन्सर मतलब होता है पैट्रोन करना। पैट्रोन मतलब होता है किसी को सपोर्ट करना। कैसे याद रखोगे? जो स्पॉन्सरशिप वाले होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र भेजते हैं, यानी कि ईमेल भेजते हैं। ईमेल के जरिए आपको स्पॉन्सरशिप करने के लिए बोलते हैं। याद रहेगा ना? तो पूरी स्टोरी इसलिए सुनाई था कि तुम्हें याद रहे। तो जो ईमेल है वो इलेक्ट्रॉनिक मेल है। इलेक्ट्रॉनिक मेल मतलब अब पत्र तुम इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भेज सकते हो। आया? अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, पोस्टमैन की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भेज सकते हो। तो स्पॉन्सर मतलब होता है क्या करना, सपोर्ट करना। किसके दौरान करते हैं हम? पत्रों के दौरान। अच्छा, अब आता है पॉन। पॉन मतलब होता है गिरवी रखना, किसी चीज को गिरवी रखना। प्लेज, प्लेज इसके भी यूज होता है। अच्छा देखो, अब तुमको अगर याद होगा तो हिस्ट्री टीवी 18 में तुमने सुना था, एक प्रोग्राम आता था पॉन स्टार्स, जहां पे बहुत सारे लोग आते थे और जितने भी अपने चीजें होती थी उनको गिरवी रख के पैसे दे जाते थे। याद होगा? बहुत सारे आते थे, एंशिएंट एलियन आता था, बैगिश बैटल आता था। तो अगर किसी ने हिस्ट्री टीवी 18 पहले देखा होगा चैनल, तो उसको पता होगा। तो पॉन, PAWN, इसका मतलब होता है गिरवी रखना, या इसी के लिए हम बोलते हैं प्लेज। अब प्लेज का मतलब तो तुम्हें पता है क्या होता है? हाँ, जो तुमने किया है, क्या करना, वादा करना। से आई एम इंडियन, ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर एंड सिस्टर। तुम प्लेज की होगी सबने। तो हमारी प्लेज होती थी। प्लेज मतलब होता है जब तुम कोई ओथ लेते हो, कोई कसम खाते हो, तो कसम खाने को भी प्लेज बोलते हैं और गिरवी रखने को भी प्लेज बोलते हैं। क्योंकि अगर तुम कसम खाओगे तो तुम एक तरीके से अपने को गिरवी ही रख रहे हो। तो प्लेज मतलब गिरवी रखना भी होता है। अब देखो, इस पौन को याद रखो पाऊं से, पौन को याद रखो पाऊं। तो उसने अपने पति के इलाज के लिए पाऊं की पायल गिरवी रखने की प्लेज खाई। प्लेज मतलब कसम खाई। कैसे याद रखोगे? उसने अपने पति के इलाज के लिए अपने पाऊं, तो पाऊं को पौन किससे याद रखो, पाऊं के पायल गिरवी रखने के लिए प्लेज खाई, कसम खाई। तो प्लेज भी आ गया और पॉन भी आ गया। तो पॉन और प्लेज दोनों का मतलब होता है किसी चीज को गिरवी रखना, और प्लेज का मतलब ओथ लेना भी होता है जब हम कसम खाते हैं। याद रहेगा? तो देखो, इस तरीके से तुम्हें तुरंत याद हो जाएगा कि पॉन कैसे रखेंगे, कि उसने अपने पति के इलाज के लिए पाँव की पायल गिरवी रखने की प्लेज खाई, कसम खाई। तो प्लेज और पाउन दोनों का मतलब होता है किसी चीज को गिरवी रखना। तो तुम्हें तुरंत याद हो जाएगा। तो ऐसी शॉर्ट ट्रिक मैंने बनाई है ताकि तुम्हें सारी की सारी चीजें तुरंत याद हो जाए, और एक बार तुम प्रैक्टिस करोगे तो पूरा याद हो जाएगा। अब आता है पेडिग्री। पेडिग्री मतलब होता है वंशावली, जो हमारा पूरा वंश चला आ रहा है, हमारे एंसेस्टर्स, हमारे फोर फादर, फिर हमारे दादा परदादा, फिर हमारे पापा, फिर हम, फिर हमारे बेटे, फिर हमारे पोते नाती, ये सब के सब होंगे जो। तो उसी को जो वंश चलाता है, उसी वंशावली को हम लीनिएज भी बोलते हैं और उसी को हम पेडिग्री भी बोलते हैं। अब तुम सबको ये पता होगा, जिन जो भी डॉग लवर होंगे, कि डॉग का एक खाना भी आता है पेडिग्री।
जिसमें होता डॉग फूड ही है, लेकिन उस कंपनी का नाम पेडिग्री है। क्यों है? क्योंकि वंश से वो फूड चला रहा है कुत्तों के लिए, जिसमें कैल्शियम, विटामिन, ये सब के सब कुत्तों के लिए होते हैं। तो पेडिग्री सबने देखा होगा। तो ये डॉग फूड होता है, इस नाम से, पेडिग्री नाम से मिलता है, सबको पता होगा। उसको पेडिग्री इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये खाना कुत्तों का वंश चला आ रहा है। तो तुम भी खिलाओगे तो फायदा होगा, ऐसे इस कंपनी का है। और लाइन देखो, लाइन और एज, एज मतलब था उम्र। तो जो उम्र हमारी लाइन से चली आ रही है, मतलब हमारे दादाओं से, हमारे परदादों से चली आ रही है, उसी को लीनिएज बोलते हैं, उसी को हम पेडिग्री बोलते हैं। अब देखो याद कैसे रखना है, ये तो मैंने तुम्हें बता दिया पीछे का। पैडी देखो, पैडी, पैडी देखो, पीढ़ी, पैडी से को पीढ़ी, तो क्या लिखा है ये? पीढ़ी। तो जो पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी वंशावली लाइन बाय लाइन चली आ रही है, तो पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी जो वंशावली है वो लाइन बाय लाइन चली आ रही है। तो लाइन बाय लाइन मतलब लीनिएज, और पीढ़ी से देखो पेडिग्री, पीढ़ी। तो उसकी पीढ़ी जो चली आ रही है लाइन बाय लाइन, उसी को बोलते हैं पेडिग्री, और उसी को बोलते हैं लीनिएज। तुरंत याद हो जाएगा। और डॉग फूड से भी तुम याद रख सकते हो कि जो तुम्हारे दादा परदादा जो कुत्तों को खिलाते थे, वही खाना अब तुम भी खिलाओगे। तो ऐसे इस कंपनी का मतलब है, इसीलिए इसको पेडिग्री बोलते हैं, इस कंपनी का नाम। देखो कितना इजी होता है। तो जो जो चीजें हम लाइफ में डेली देखते हैं, उनके पीछे की इंग्लिश हमको नहीं पता होती, मीनिंग नहीं पता होती है, लेकिन जब हम वोकैब पढ़ते हैं तब हमको समझ पाता है, अच्छा इस कंपनी ने ऐसा नाम क्यों रखा है, इसके पीछे का उनका थॉट क्या है, हर एक चीज पता चलती है। अब आता है पीविश। पीविश मतलब होता है चिड़चिड़ापन। जैसे कोई चिढ़ जाता है, कभी चिड़चिड़ापन होता है, उसी को हम पीविश बोलते हैं, उसी को हम बैड टेम्पर्ड बोलते हैं। अब बैड टेम्पर तो सबको पता है, टेम्पर मतलब होता है पारा। जैसे किसी का पारा बहुत हाई होता है तो इल टेम्पर्ड बोलते हैं, तो टेम्पर्ड मतलब होता है पारा। तो आज उसका मूड खराब है, पारा मतलब होता है मूड, तो बैड टेम्पर्ड मतलब उसका आज मूड खराब है, बैड मूड होना, उसी को बोलते हैं चिड़चिड़ापन होना, उसी को बोलते हैं पीविश। अब बैड टेम्पर्ड तो सबको पता है, लेकिन पीविश को कैसे याद रखें? तो पीविश बना है पी से। पी, पी मतलब होता है जैसे टॉयलेट, उसको पी बोलते हैं, पी करना। तो ऐसे याद रखो, अगर कोई छोटा बच्चा तुम्हारी गोदी में पी कर दे तो तुम बैड टेम्पर्ड हो जाओगे, तुम्हें गुस्सा आ जाएगा। हालांकि गुस्सा आता नहीं है, बच्चे बहुत इनोसेंट होते हैं, मासूम होते हैं, तो गुस्सा कभी नहीं आता। लेकिन मैं याद करने की टेक्निक बता रहा हूं, तो याद करने के उस पर बोल रहा हूं मैं, सेंस में। कैसे याद रखो कि पी, पी मतलब होता है टॉयलेट करना। तो अगर कोई बच्चा सुसु कर दे तुम्हारी गोदी में, तो तुम कैसे हो जाओगे? बैड टेम्पर्ड हो जाओगे। अरे भैया अभी तो कपड़े चेंज किए थे यार, अभी फिर से उसको कर दिया है, क्यों खिलाते हो इतना, क्यों पिलाते हो उसको? तो ऐसे याद रखो। तो पीविश से याद रखो, अगर कोई पी कर दे तुम्हारी गोदी में बच्चा छोटा सा, तो तुम कैसे हो जाओगे? बैड टेम्पर्ड हो जाओगे, चिड़चिड़े हो जाओगे, गुस्सा आ जाएगा तुम्हें। तो हालांकि ऐसा होता नहीं, लेकिन याद करने के उससे बता रहा हूँ। बच्चे तो बहुत क्यूट होते हैं, बेचारे बच्चे तो सब प्यार करते हैं बच्चों को। ऐसा कोई व्यक्ति होगा नहीं जो बच्चे को प्यार ना करे, है ना? तुम भी करते हो? लिख दो कमेंट में, यस सर, वी ऑल्सो लव बेबीज। अब आता है पिजोरेटिव। पिजोरेटिव मतलब होता है अपमानजनक, जो अपमानजनक हो, जिसको हम डेरोगेटिव भी बोलते हैं या डेरोगेटरी भी बोलते हैं। डेरोगेटिव या डेरोगेटरी। अब देखो, डेरोगेटरी को तुम ऐसे याद रखो दरोगा से। देखो ये बना है दरोगा, डेरोगेटरी बना है दरोगा। तो दरोगा का हमने अपमान किया, ऐसे याद रखो, जो दरोगा था उसका हमने अपमान किया। तो डेरोगेटिव को याद रखो दरोगा से, दरोगा का हमने अपमान किया, तो ये तो याद हो जाएगा। अब देखो पेजोरेटिव को ऐसे याद रखो, पेजोरेटिव को, पेजो और रेटिव। तो ये बना है हमारा पेज और ओरेटिव। ओरेटिव मतलब होता है बोलना, ओरेटिव मतलब होता है बोलना, ओरेट करना, बोलना। और पेज को याद रखो पिग से, सुअर। तो अगर कोई तुम्हें सुअर बोले, इसका मतलब वो तुम्हारा अपमान कर रहा है। तो देखो पेजोरेटिव का ऐसे को, ओरेटिव मतलब होता है बोलना, और पेज को याद रखो पिग से। तो अगर कोई तुम्हें सुअर बोले, पिग बोले, तो इसका मतलब उससे तुम्हारा क्या कर दिया है? अपमान कर दिया है, क्योंकि तारीफ तो होगी नहीं सुअर बोलना। तो पेजोरेटिव का तो उसने हमको पिग बोल दिया, ओरेट मतलब बोलना, पिग बोल दिया तो हमारी बेइज्जती कर दी। और डेरोगेटरी को कैसे को, दरोगा, तो दरोगा की हमने बेइज्जती कर दी, अपमान कर दिया उसका। तो ऐसे तुम्हें सारे के सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे। अब देखो इसको, छोटे से पिग को, बेचारा कितना मासूम सा है, बोला सा है हंसी आ रही है इसको देख के। चलो अब बात करते हैं पेनलाइज। अब पेनलाइज तो सबको पता है, पेनलाइज मतलब है पेनल्टी, जो पेनल्टी पलती है, जो दंड पड़ता है, पनिश जिसको बोलते हैं। जैसे अगर मान लो कोई कोई गलत काम करता है तो उसमें पेनल्टी पड़ती है, चार्ज पड़ता है, उस पर दंड पड़ता है। जो जूरी होती है उस पर पेनल्टी लगाती है, उस पर दंड लगाती है कि भैया तेरे को इतना करना है। अच्छा, अगर किसी ने फुटबॉल भी देखा होगा, तो फुटबॉल में अगर कोई फाउल करता है तो उसमें क्या पड़ती है? पेनल्टी पड़ती है, दंड पड़ता है कि भैया अब तूने फाउल किया, अब लो भाई पेनल्टी, तुम्हें एक चांस मिलेगा, अब तुम गोल मारो। तो पेनल्टी मतलब होता है किसी को जब हम पनिश करते हैं, दंड देते हैं, तो पेनल्टी से याद रखो पेनलाइज। तो पेनल्टी मतलब होता है किसी को दंडित करना। सिंपल इजी है, देखो ये तो बहुत इजी है, सबको पता ही है। तो पनिश करना या किसी को पेनल्टी बनना। हम बोलते नहीं भैया इसको पेनल्टी भरनी पड़ेगी, अब पेनल्टी भरनी पड़ेगी मतलब उसको दंड देना पड़ेगा कुछ रुपए का। अच्छा, अगर तुम टैक्स नहीं भरोगे तो टैक्स पेनल्टी पड़ती है तुम पे। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। अच्छा अब बताएं पेंचेंट। पेंचेंट मतलब होता है विशेष रुचि होना।
जब किसी काम पे तुम्हारी विशेष रुचि होती है, कोई काम तुम्हें बहुत पसंद होता है, लाइकिंग मतलब होता है पसंद होना, फॉन्डनेस मतलब होता है लगाव होना। तो जब किसी चीज पे तुम्हारा लगाव हो, किसी चीज के प्रति लगाव हो, या कोई चीज बहुत पसंद हो, लाइकिंग हो, उसी को हम पेंचेंट बोलते हैं, मतलब विशेष रुचि होना किसी चीज में। अब पेंचेंट को याद रखो पंचतंत्र, पेंचेंट को याद रखो पंचतंत्र। तो पहले पंचतंत्र ये कहानियां आती थी, पहले बुक्स पंचतंत्र की, जिसमें बहुत सारी कहानियां रहती थी, अलग अलग फेरी टेल्स रहती थी, जो कि बच्चों को बहुत पसंद आती थी। तो बच्चों की उसमें हमेशा विशेष रुचि रहती थी। तो पेंचेंट को याद रखो पंचतंत्र से। तो पहले पंचतंत्र की किताबें आती थी, जिसपे बहुत सारी स्टोरीज रहती थी, मॉरल स्टोरीज बच्चों को समझाने के लिए। तो बच्चों को इस पे बहुत ज्यादा विशेष रुचि रहती थी, बच्चों को बहुत लाइकिंग रहती थी, फॉन्डनेस रहती थी, लगाव रहता था। तो पेंचेंट को याद रखो पंचतंत्र से। पंचतंत्र जो बच्चों के लिए बहुत ही रुचि भरा था, ऐसे याद रखो। अब आता है परसेप्टिव। परसेप्टिव मतलब क्या होता है? जो बहुत ही बुद्धिमान हो, जो श्रूड हो, जो एस्ट्यूट हो, मतलब जो चतुर हो। तो परसेप्टिव मतलब जिसका परस्पेक्शन बहुत ही अच्छा हो, मतलब सोचते समझने की जो क्षमता होती है वो बहुत ही अच्छी हो, जो अच्छे से किसी चीज को परसीव कर सके। अब ये हमने पहले भी पढ़ा है एस्ट्यूट। एस्ट्यूट को हमने याद किया था, एस्ट्यूट को याद किया था एज अ ट्यूटर। एज अ ट्यूटर, ट्यूटर मतलब होता है टीचर। तो एस्ट्यूट को याद किया था एज अ ट्यूटर, तुम्हें बहुत ही चालाक होना पड़ता है। एस्ट्यूट को कैसे को एज अ ट्यूटर तुम्हें बहुत चालाक होना पड़ता है, क्योंकि जो चालाक होगा, जो जिसपे दिमाग होगा, वही तो ट्यूटर बनेगा, वही तो टीचर बनेगा, है ना? कोई गंवार तो नहीं बनेगा। तो एस्ट्यूट को हमने याद किया था एज अ ट्यूटर, तुम्हें बहुत चालाक रहने की जरूरत है। और इसी के हमें एक और वर्ड पता है, श्रूड। श्रूड हमने पढ़ा था, श्री डब्ल्यू.डी. पाठक से याद किया था कि जो तुम्हारे श्री डब्ल्यू.डी. पाठक हैं वो बहुत ही चतुर है, श्रूड है। तो ये दोनों वर्ड हमने याद किए थे, श्रूड और एस्ट्यूट। दोनों का मतलब होता है जो बहुत ही चतुर हो, जो ज्ञानी हो। उसी के लिए हम बोलते हैं परसेप्टिव। परसेप्टिव को ऐसे देखो परफेक्ट से, परसेप्टिव को याद रखो परफेक्ट। तो परफेक्ट है वो एज अ ट्यूटर, और एज अ ट्यूटर को एस्ट्यूट। तो एज अ ट्यूटर वो बिल्कुल परफेक्ट है, और परफेक्ट से याद रखो परसेप्टिव, मतलब जिसकी परसीव करने की ताकत बहुत ही कमाल की हो। परसीव मतलब सोचने समझने की, थिंकिंग एबिलिटी बड़ी कमाल की हो। तो परसेप्टिव को याद रखो परफेक्ट से, वो एज अ ट्यूटर एस्ट्यूट, एज अ ट्यूटर बहुत ही परफेक्ट है। और श्रूड को भी हमने याद किया था। श्रूड को कैसे याद किया था? श्री डब्ल्यू.डी. पाठक बहुत ही चतुर है। देखो, तो ये सारे के सारे वर्ड्स हमने पहले पढ़े हैं, बस वो रिपीट होके आते हैं। तो वोकैब अगर तुम एक बार पढ़ लोगे ठीक से, तो फिर वही सारे वर्ड्स जो होते हैं वही रिपीट होके आएंगे। तो बहुत इजी होती है वोकैब। तो मेरे साथ अगर पढ़ रहे हो तो तुम्हें सारे के सारे वर्ड्स याद हुए होंगे। अब होता है पर ड्यूरेबल। पर ड्यूरेबल मतलब होता है चिरस्थायी। देखो इस पर है ड्यूरेबल। तो ड्यूरेबल मतलब होता है जो स्थायी हो, जो टिका रहे, जो लंबे समय तक चले, उसी को बोलते हैं लॉन्ग लास्टिंग। जैसे ड्यूरेबल से बने हैं ड्यूरासेल। ड्यूरासेल आते हैं, ये सेल्स ऐसे आते हैं, ये गारंटी देते हैं कि हम बहुत लंबा टिकते हैं। तो ड्यूरेबिलिटी हमने पहले किया है। ड्यूरेबिलिटी का मतलब ही होता है लॉन्ग लास्टिंग एबिलिटी, ये कौन कितना लंबा टिकता है, उसी को बोलते हैं उसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी है। जैसे हम नापते हैं कि भैया चल देखते हैं आज तू कितना ड्यूरेबल है, या तेरी ड्यूरेबिलिटी कितनी है, मतलब तू कितने देर टिक पाता है। जैसे कोई पुशअप करेगा, कोई एक्सरसाइज करेगा, तो हम नापते हैं उसकी ड्यूरेबिलिटी। तो ड्यूरेबिलिटी का मतलब होता है कि वो कितनी देर तक, ड्यूरेबिलिटी का वो कितनी देर तक टिक सकता है, उसी को बोलते हैं लॉन्ग लास्टिंग। ये हमने पहले भी किया है, तो इतना पढ़ने की इसको जरूरत नहीं है, हालांकि मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर ही दिया है। अब बात करते हैं परफिडियस। परफिडियस का मतलब होता है बेवफा। बेवफा 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 निकली है तू। तो परफिडियस मतलब होता है बेवफा, डिसलॉयल। अब तुम्हें लॉयल का मतलब सबको पता है, लॉयल का मतलब सबको पता है, बताओ क्या होता है लॉयल? क्या होता है? हाँ, जिसपे हमको ट्रस्ट हो। और डिसलॉयल मतलब जो बेवफा हो। तो जिसपे हमको ट्रस्ट होता है लॉयल, और जिसपे हमको ट्रस्ट नहीं होता वो डिसलॉयल। और आजकल तुम्हें क्या चाहिए? डिसलॉयल लोग चाहिए कि लॉयल लोग चाहिए? जिसपे हमको भरोसा हो वही लोग चाहिए, लॉयल। अच्छा, अब इसको कैसे रखो? परफिडियस। डिसलॉयल तो तुम्हें पता ही है भैया, पूरे जमाने को पता है। परफिडियस, तो परफिडियस बना परफिदा। परफिदा तो ऐसे याद देखो, मेरा दिल जिस दिल पर फिदा है वो तो बेवफा है। अरे वाह वाह। तो परफिदा, तो मेरा दिल जिस दिल पर फिदा है, परफिदा, तो मेरा दिल जिस दिल पर फिदा है वो दिल बेवफा है। तो देखो, ये तो भैया बहुत ही बुरी बात हो गई। और आजकल ऐसे ही चल रहा है, जिसको हम प्यार करते हैं वो तो किसी और के लिए प्यार में पड़ा है, तो बेवफा है वो। एक बार लिख दो भैया, अपने कमेंट करके लिख दो, यस सर, ये दुनिया बेवफा लोगों से भरी हुई है। तो परफिडियस को कैसा देखो? परफिदा, तो मेरा दिल जिस दिल पर फिदा है वो दिल कैसा है? बेवफा है। तो परफिडियस मतलब होता है जो बेवफा हो, जो डिसलॉयल हो। याद रहेगा? बड़ा बढ़िया। देखो, तुरंत तुम्हारे सर याद करवा देंगे तुम्हें। तो ये सब चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम्हें याद रहे। अब आता है परफोरेट। परफोरेट मतलब होता है जब पियर्स करते हो किसी चीज को, छिद्रन करते हो, छेद करते हो किसी चीज में, उसको बोलते हैं पियर्स। अब पियर्स तो सबको पता है, इसी के लिए हम बोल सकते हैं पेनिट्रेट करना, किसी में छेद करना, आर पार हो जाना। तो पियर्स तो सबको पता है, पियर्सिंग ऑफ ईयर। अपने कान को छेदते हैं लोग आजकल,
आजकल तो लड़की भी छेदते हैं, हालांकि जो कान छेदन बना था लड़कों के लिए बना था। तो पियर्स मतलब होता है छेदना, तो ये सबको पता है, ईयर पियर्स करते हो। जैसे देखो इस लड़की ने छेदे हैं कान, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अरे भाई साहब 10 छेद कर रखे भैया, बताओ है। तो पियर्स मतलब है छेदन करना, पेनिट्रेट करना। उसी के लिए जो हम यूज करते हैं वो करते हैं परफोरेट। अब परफोरेट को कैसे याद होगा, देखो परफोरेट कैसे को, पर फोर एट, तो फोड़ कर एट खाओ, इसको फोड़ कर खाओ एट, तो उसको फोड़ कर खाओ, छेद करके खाओ। जैसे जैसे हमारा अखरोट होता है, वॉलनट, ये सब के सब कैसे होते हैं, बड़े कटकटे होते हैं, या जैसे नारियल होता है, तो हम क्या बोलते हैं उसको फोड़ कर खाओ, उसको छेद करके खाओ, तब पानी पियो नारियल में। तो ऐसे याद रखो परफोरेट, तो फोड़ कर खाओ मतलब छेद करके खाओ, तो छेद करना इसी को बोलते हैं, इसी को बोलते हैं पियर्स। पियर्स मतलब है छेद करना, याद रहेगा। देखो कैसे टेक्निक से मैंने तुम्हें याद करवाया है। तो परफोरेट, तो फोड़ कर एट खाओ, फोड़ कर खाओ मतलब छेद करके खाओ, तो इसका मतलब होता है छेदन करना, पियर्स करना, जिसका हम पेनिट्रेट भी बोल सकते हैं, आर पार हो जाना किसी चीज के, याद रहेगा। अब बात करते हैं पिरिल्स। पिरिल्स मतलब होता है खतरा, हैजार्ड। तो हैजार्ड तो हमने पहले पढ़ा है, हैजार्ड मतलब हैजार्डियस, जो खतरा हो जिसमें। हैजार्ड को ऐसे याद किया था हमने हैजा बीमारी से, जो हैजा बीमारी थी वो कैसी थी, बड़ी डेंजरस थी, पहले खतरनाक थी, तो हैजा बीमारी से याद किया था हैजर्ड, और बहुत बार याद कर चुका है, तो उसका मतलब होता है खतरा। अब आता है पेरिल्स। पेरिल्स को ऐसे याद रखो कि टिकटॉक पे रील्स अपलोड करना हैजार्डियस है। टिकटॉक पे रील्स अपलोड करना हैजार्डियस है, क्यों, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने टिकटॉक बैन किया है, तो अगर तुम उस पर रील्स अपलोड करोगे तो भैया बहुत ही खतरनाक है, लोग बोलेंगे भाई छपरी आ गया फिर से। तो टिकटॉक पे रील्स अपलोड करना बहुत ही हानिकारक है। तो पेरिल्स 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 पेरिल्स, तो पेरिल्स, टिकटॉक पे रील्स अपलोड करना हानिकारक है। या तुम ऐसे भी याद कर सकते हो कि यूट्यूब में बैड या बेकार की रील्स अपलोड करना हानिकारक है, ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि बच्चे उस पर बच्चे देखते हैं तो मिसलीडिंग हो जाता है, वो इनएप्रोप्रिएट कंटेंट हो जाता है। तो यूट्यूब में, टिकटॉक में, जहां तुम्हारी मर्जी है, पे रील्स अपलोड करना कैसा है, हानिकारक है, याद रहेगा। तो इतनी इजी तरीके से हमने सारे के सारे वर्ड्स याद कर दिए, बताओ आया ना मजा, आया कि नहीं आया। अब आते पीरियोडिक। पीरियोडिक मतलब होता है जो रेगुलर हो। अरे पीरियोडिक बनाए पीरियड से, और पीरियड कैसे होते हैं, रेगुलर ही होते हैं। जैसे तुम कहीं भी कॉलेज पढ़ते हो, स्कूल पढ़ते थे, तो स्कूल में तुम्हारे पीरियड्स होते थे। जैसे फर्स्ट पीरियड मान लो अगर इंग्लिश का होगा, तो फर्स्ट पीरियड में इंग्लिश ही चलती है। ऐसा नहीं कि आज इंग्लिश हुई फर्स्ट पीरियड में और कल हिंदी हो जाएगी, परसों मैथ हो जाएगी। पीरियड्स का मतलब होता है ताकि उन चीजों को हमने रेगुलर, नियमित तौर पे हमने डिवाइड किया है कि फर्स्ट पीरियड इंग्लिश होगा तो हर रोज इंग्लिश का ही होगा। तो पीरियड का मतलब होता है वो चीज जो नियमित तौर पे चले, जो रेगुलर हो। ऐसा नहीं हो सकता कि आज पहला पीरियड इंग्लिश का था तो कल पहला पीरियड मैथ्स का हो जाएगा। तो पीरियड का मतलब होता है वो चीज जो नियमित तौर में चले, मतलब जो रेगुलर होती है। तो पीरियोडिक उसी का मतलब होता है जो नियमित हो। अब पीरियोडिक को याद रखो पीरियोडिक टेबल से, पीरियड को याद रखो पीरियोडिक टेबल। तो जो साइंस के स्टूडेंट होते हैं उनको रेगुलर बेस पे पीरियोडिक टेबल को याद करना चाहिए, ऐसे याद रखो। जो साइंस के स्टूडेंट होते हैं उनको रेगुलर बेस पे पीरियोडिक टेबल याद होनी चाहिए। तो पीरियोडिक मतलब होता है जो रेगुलर हो, जो नियमित हो, याद रहेगा। देखो तुरंत याद होगी चीजें। तो ऐसे हम चीजों को पढ़ेंगे, और जब तुम ऐसे पढ़ोगे तो क्यों तुम्हें वोकैब याद नहीं होगी, कहां लगता है भाई, अब बताओ वोकैब टफ होती है? अरे नहीं होती भैया, इजी होती है। अब बात करते हैं परज्यूरी। परज्यूरी मतलब होता है झूठी गवाही देना, झूठी गवाही देना, जिसको हम बोलते हैं फॉल्सहुड। अब फॉल्सहुड तो सबको पता है, फॉल्स मतलब जो झूठा हो, और ट्रूथ मतलब जो सच्चा हो। तो परज्यूरी मतलब होता है झूठी गवाही देना। तो परज्यूरी को ऐसे याद रखो कि एक लड़का था जो झूठी गवाही दे रहा था, पर जूरी ने उसके झूठ को पकड़ लिया। जूरी सबको पता है, ग्रुप ऑफ जजेस को बोलते हैं जूरी। तो एक लड़का झूठी गवाही दे रहा था, पर जूरी ने उसके झूठ को पकड़ लिया, और उसके बाद क्या होगा, सजा मिलेगी, और क्या होगा। तो ऐसा देखो परज्यूरी, तो बच्चा झूठी गवाही दे रहा था, पर जूरी ने उसके झूठ को पकड़ लिया। तो परज्यूरी मतलब होता है झूठी गवाही देना, तो तुरंत याद हो जाएगा। तो ये सारे के सारे चीजें मैंने तुम्हारे लिए इसलिए बनाई है ताकि तुम्हें याद हो जाए भैया, याद हो जाए। अब आता है पर्की। पर्की मतलब होता है प्रफुल्लता, चेयरफुल। जो चेयर मतलब मैंने बताया था, चेयर मतलब होता है खुशी, आनंद, और फुल मतलब जो फुल रहे, तो जो आनंद से भरपूर हो, भरा रहे, उसी को बोलते हैं चेयरफुल। जैसे आजकल अगर तुम आईपीएल देखते हो, तो अगर कोई टीम मान लो छक्का मारेगी, तो चेयर गर्ल्स होती है जो चेयर करते हैं अपनी टीम को। तो चेयर गर्ल मतलब होती है जो खुश रहती है। जैसे किसी ने छक्का मारा तो चेयर गर्ल्स नाचती है। तो चेयर मतलब होता है खुशी, खुश होना, उसी के लिए यूज करते हैं पर्की। तो पर्की को याद रखो पर्क चॉकलेट से। तो पर्क चॉकलेट मिलते ही वो चेयरफुल हो गया। तुम्हें पता है बच्चे को चॉकलेट बहुत पसंद होती है, तो अगर तुम उसको उनको चॉकलेट दोगे तो बड़े चेयरफुल हो जाएंगे, मतलब खुश हो जाएंगे। तो पर्क चॉकलेट से याद रखो कि पर्क चॉकलेट देते ही बच्चा खुश हो गया, ऐसे याद रखो, वो खुश हो गया। चलो देखो कितने इजी तरीके से हम चीजों को याद कर रहे हैं। बस अब तुम एक बार रिवाइज करोगे तो तुम्हें सारे के सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे, सारे के सारे। अब बता परमिएट। परमिएट मतलब होता है फैल जाना, डिफ्यूज हो जाना।
देखो फ्यूज मतलब होता है, अगर हम इनफ्यूज की बात करें तो इनफ्यूज मतलब जुड़ जाना, और डिफ्यूज मतलब होता है फैल जाना, सबको याद रहेगा। और जिस पे भी डी लगता है तो डी का मतलब होता है सेपरेट होना या अलग होना। डी का मतलब जैसे नेगेटिव मीनिंग भी शो करता है, डी अलग हो जाना नेगेटिव मीनिंग ही है। जैसे हम बोलेंगे डीकंपोज, कंपोज डीकंपोज, वैसे ही है सेपरेट, जैसे डिटैच हो जाना, तो डिटैच मतलब होता है दूर हो जाना। तो जहां पे भी डी वर्ड आ जाए तो उसको मतलब दूरी। तो फ्यूज डिफ्यूज, तो इनफ्यूज मतलब होता है चिपकना, और डिफ्यूज मतलब होता है फैल जाना, ऐसे याद रखो उसको। तो मैंने तुम्हें रूट वर्ड से याद करवा दिया, वैसे तो बहुत इजी वर्ड है। अब परमिएट को देखो मीट से, मीट, तो जब तुम घर में मीट बनाते हो तो उसकी जो स्मेल होती है पूरे घर में डिफ्यूज हो जाती है, फैल जाती है। जब भी तुम मीट बनाते हो, वो लोग जो जानते होंगे, अगर जैसे बहुत सारी मीट्स अलग अलग टाइप की होती है, चिकन की नहीं होती, बहुत सारी होती है, तो जब तुम मीट बनाते हो तो उसकी जो स्मेल होती है पूरे घर में डिफ्यूज हो जाती है, फैल जाती है। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज होता है मीट का, इसलिए बहुत सारे लोगों को एलर्जी होती है कि नहीं घर पे नहीं बनाना, बाहर ही खाना है। वेजिटेरियन लोग जानते होंगे। आया सबको समझ पे? तो परमिएट मतलब होता है डिफ्यूज हो जाना, मीट की स्मेल डिफ्यूज हो जाती है पूरे घर में। अब आता है परपेचुएट, देखो कितने इजी तरीके से याद करवा रहा हूं। अब आता है परपेचुएट, परपेचुएट मतलब होता है स्थायी बनाना। किसी चीज को जब तुम स्थायी बनाते हो मतलब परमानेंट तौर में बनाते हो, प्रिजर्व करते हो, बचाते हो, उसी को बोलते हैं परपेचुएट। अब प्रिजर्व तो तुम सबको पता है, जैसे हम किसी भी चीज को बचाते हैं, जानवरों को प्रिजर्व करते हैं, या कोई खाना अपने फ्रिज में स्टोर करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, तो प्रिजर्व मतलब होता है स्टोर करना। प्रिजर्व मतलब क्या होता है? स्टोर करना, और इसी स्टोर को हमने बोला है स्थायी बनाना किसी चीज को, याद रहेगा इतना। अब प्रिजर्व तो सबको पता है, किसी चीज को प्रिजर्व करना मतलब स्टोर करना, बचाना। पर परपेचुएट को कैसा हो गया? देखो पर पेट एट, परपेचुएट, परपेचुएट, तो पेट एट, तो पर पेट ही खाना चाहिए, एट मतलब खाना चाहिए, तो पर पेट ही किसी को खाना चाहिए, मतलब जितनी भूख है उतना ही खाना चाहिए। तो पर पेट एट, तो पर पैचुएट, तो पर पेट की तरह ही खाना चाहिए, जितना पेट जितनी डिमांड हो उसी के अकॉर्डिंग खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो जो तुम्हारा फैट होगा वो तुम्हारी बॉडी में प्रिजर्व हो जाएगा, तुम मोटे हो जाओगे। तो फैट जो होता है वो एक्स्ट्रा एनर्जी है, एक्स्ट्रा फूड है जो तुम्हारे पेट में प्रिजर्व हो गया। तो कैसे याद होगे? पर पैचुएट कैसा देखो, पर पेट एट, तो पर पेट के अकॉर्डिंग ही खाना चाहिए, जितनी भूख हो जितना पेट हो उतना ही खाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करोगे तो जो तुम्हारा फैट है वो तुम्हारी बॉडी में प्रिजर्व हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, जमा हो जाएगा, और तुम कैसे कहला दोगे? फैटी। और जो फैट होता है वही सारी बीमारी का जड़ है, इससे फैट बिल्कुल नहीं होंगे। तो पर पैचुएट कैसे होगे? पर पेट के अकॉर्डिंग ही खाना चाहिए, एट, पर पेट के अकॉर्डिंग ही खाना चाहिए, वरना बॉडी में फैट प्रिजर्व हो जाता है, जमा हो जाता है, स्टोर हो जाता है। देखो कितना इजी है। तो तुम्हारे अतुल सर सारी की सारी चीजें तुम्हें याद करवाएंगे बड़े धमाकेदार तरीके से। अब आता है परप्लेक्स, परप्लेक्स मतलब होता है हैरान हो जाना, कंफ्यूज हो जाना। तो ये वर्ड तुम्हारे एग्जाम में बहुत बार आता है, इसलिए मैं बोलता हूं उसको याद कर लो, कंफ्यूज हो जाना, परप्लेक्स्ड हो जाना। जैसे इसके बहुत सारे इडियम एंड फ्रेज भी आते हैं, एट अ लॉस, एट अ सी, इन सब का मतलब होता है कंफ्यूज हो जाना, परप्लेक्स्ड हो जाना। इसी का यूज करते हैं हम बी वाइल्डर। तो बी वाइल्डर का वाइल्ड, वाइल्ड मतलब जंगली, तो वो इतना जंगली है, इतना वाइल्ड है कि उसको देख के लोग हैरान हो जाते हैं कि भैया ये इंसान है कि जानवर है। तो बी वाइल्डर को कैसा दोगे? वाइल्ड से। तो वो इतना ज्यादा वाइल्ड है, इतना ज्यादा जानवर है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया इंसान है कि जानवर है, इतना ज्यादा जंगली है वो। तो बी वाइल्डर को याद रखोगे जंगली से। अब परप्लेक्स्ड को याद रखो पर्पल से, परप्लेक्स्ड मतलब होता है कंफ्यूज, तो उसको याद रखो पर्पल, परप्लेक्स्ड पर्पल। तो हम हमेशा पर्पल, ब्लू, वॉयलेट इन सब रंगों में कंफ्यूज होते हैं, ये पहले होते थे और बहुत सारे लोग होंगे जो अभी भी होते होंगे। अगर मैं ऐसे बताऊं कि बताओ इनमें से ब्लू कौन सा है, पर्पल कौन सा है, वायलेट कौन सा है, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। तो पर्पल से याद रखो परप्लेक्स्ड। तो पर्पल रंग में, ब्लू रंग में, वायलेट रंग में हम हमेशा कंफ्यूज होते हैं, तो इसका मतलब होता है कंफ्यूज होना, हैरान होना। याद रहेगा? देखो कितने इजी तरीके से हमने याद कर लिया। तो बहुत लोगों को अभी भी कंफ्यूजन होती है कि क्या होता है, लेकिन लड़कियों को तो भाई, लड़कियों को तो एक एक कलर के भी बहुत सारे पता होते हैं, वेरिएशन क्या क्या है लिपस्टिक के। अच्छा अब बताएं परक्यूसाइट, परक्यूसिट का मतलब होता है, देखो अच्छा मैं तुम्हें बता भी रहा हूं, इसको ऐसे याद रखो, पर क्यू सिट, ई नहीं पढ़ते, ऐसे याद रखो, और आई नहीं पढ़ते, पर क्यू सिट, तो पर क्यू सिट पढ़ते हैं, इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम्हें ये भी पता रहे कि इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं वर्ड्स को, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं अक्सर ऑफलाइन में जो बहुत गलत प्रोनाउंसिएशन करते हैं। तो परक्यूसिट ऐसा देखो, परक्यूसिट, तो परक्यूसिट में होता है विशेष अधिकार मिलना किसी को, या जब तुम किसी को विशेष अधिकार देते हो, प्रिविलेज देते हो, उसी को बोलते हैं परक्यूसिट। अब परक्यूसिट को कैसे याद रखोगे? देखो ऐसे याद रखो, पर क्यों, परक्यूसिट को याद रखो, पर क्यों, पर क्यों प्रवीण को विशेष अधिकार मिला, तो परक्यूसिट को देखो, पर क्यों प्रवीण को विशेष अधिकार मिला, और प्रवीण से याद रखो प्रिविलेज, ऐसे याद रखो विलेज, विलेज मतलब गांव, तो वो गांव से बिलोंग करता था प्रवीण, लेकिन फिर भी उसको विशेष अधिकार मिला, क्यों? मतलब एक मैं था, मैंने भी मदद की, मैंने भी पूरी इतनी चीजें लगाई, और एक प्रवीण था, लेकिन फिर भी मुझे नहीं मिला विशेष अधिकार, प्रवीण को मिल गया।
तो प्रवीण को क्यों मिला, ऐसे याद रखो। तो परक्यूसिट को देखो पर क्यों प्रवीण को विशेष अधिकार मिला, और प्रवीण से देखो प्रिविलेज, प्रिविलेज को ऐसे उसको विलेज, वो विलेज से बिलोंग करता था लेकिन फिर भी उसको विशेष अधिकार मिला, क्यों? तो प्रिविलेज मतलब होता है विशेष अधिकार होना, ये मिलना, परक्यूसिट उसी को बोलते हैं, याद रहेगा। देखो तुरंत, तो ऐसी ट्रिक मैंने बनाई है, अगर तुम एक दो बार पढ़ोगे इसको तो तुरंत याद हो जाएगा और तुम्हें मजा भी आएगा इंग्लिश सीखने में। कहानियों की फॉर्म में जब हम सीखते हैं तो जल्दी याद करते हैं, जल्दी सीखते हैं। अब आता है परसिक्यूशन। परसिक्यूशन मतलब होता है अत्याचार करना, परसिक्यूशन मतलब होता है अत्याचार करना, ऑपरेशन करना। अब ऑपरेशन को ऐसे रखो सप्रेशन से, सप्रेशन मतलब होता है किसी चीज को दबाना। जैसे जब तुम गोली चाहते हो गन में, तो गन में सप्रेसर लगाते हैं। सप्रेसर क्या होता है, जो गन की आवाज को दबा दे, तो सप्रेस कर दे, तो सप्रेस मतलब होता है किसी को दबाना, सप्रेशन करना। अब सप्रेशन से देखो ऑपरेशन, सप्रेशन ऑपरेशन। तो जब तुम किसी को सप्रेस करते हो, दबाते हो, तो उसका मतलब तुम उस पर क्या कर रहे हो, अत्याचार कर रहे हो। तो सप्रेशन ऑपरेशन मतलब किसी को दबाना, उस पर अत्याचार करना। तो ऑपरेशन तुमने याद कर लिया अत्याचार से। अब बताए परसिक्यूशन। परसिक्यूशन को ऐसे याद रखो, परसिक्यूशन को देखो पर सेक्शन, तो उस पर कई सेक्शंस लगे हुए हैं, मतलब कई धाराएं लगी हुई है, किसके, अत्याचार करने के तौर पे। तो उसने बहुत अत्याचार किए हैं, इसलिए उस पर कई सेक्शंस लगे हैं, कई धाराएं लगी है। तो परसिक्यूशन, तो पर सेक्शन, पर सेक्शन ऐसे याद रखो। तो सेक्शन मतलब धाराएं लगी है, तो उस पर कई धाराएं लगी है, तो पर सेक्शन, तो उस पर कई धारा लगी है अत्याचार की, क्योंकि उसने अत्याचार किए हैं। तो परसिक्यूशन का देखो पर सेक्शन, उस पर कई धाराएं लगी है अत्याचार की। तो परसिक्यूशन मतलब होता है अत्याचार करना। ऑपरेशन, ऑपरेशन को कहते हो सप्रेशन, जब तुम किसी को दबाते हो तो तुम उस पर अत्याचार करते हो, अत्याचार तो है किसी को दबाना। अच्छा अब आता है परसिवियर। परसिवियर तो बहुत इजी वर्ड है, परसिवियर बना है परसिस्टेंट से, देखो परसिवियर और उसी से बना है परसिस्टेंट, और परसिस्टेंट मतलब होता है कंसिस्टेंट, जो दृढ़ रहे, जो निरंतर किसी काम को करता रहे। और हम हमेशा जब भी परसिस्टेंट रहने की बात आती है या कंसिस्टेंट रहने की बात आती है, तो अपने क्रिश्चियानो भाई हमेशा परसिस्टेंट रहते हैं, कंसिस्टेंट रहते हैं। देखो परसिस्ट मतलब होता है जो परसिस्टेंट रहे, परसिवियर से बना है वो, जिससे परसिवेरेंस हो, परसिवेरेंस मतलब होता है दृढ़ संकल्प हो, जो किसी भी काम को लगातार करता रहे। जैसे तुम में से भी बहुत सारे बच्चे होंगे जो एक दो दिन तो वोकैब की क्लास पढ़ लोगे, लेकिन उसके बाद नहीं पढ़ते, अरे सर आलस आ गया सर, अरे सर कल पढ़ेंगे पक्का। तो परसिवेरेंस जिसपे होता है, जिसपे परसिस्टेंसी होती है, कंसिस्टेंसी होती है, वो लगातार काम को कर रहा होता है। अब तुम अपने क्रिश्चियानो को भाई को देखो, इतने बुढ़े हो गए लेकिन फिर भी आज तक भी भैया कंसिस्टेंट बने हुए हैं। देखो बॉडी देखो, तुम भाई की बॉडी देखो, बताओ किसी, क्या तुम में से किसी की ऐसी बॉडी है? तो कंसिस्टेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसको याद करने का तरीका भी है, ही इज वेरी सिवियरली परसिस्टेंट। परसिस्टेंट मतलब होता है वो बड़े ही दृढ़ निश्चय हैं, और सिवियरली मतलब बहुत ज्यादा, तो सिवियरली से याद रखो सिवियर। तो परसिवियर, परसिवियर मतलब होता है परसिस्टेंट होना, कंसिस्टेंट होना, किसी काम को लेके दृढ़ निश्चय होना। तुरंत तुम्हें चीजें याद हो जाएगी। देखो अब आता है पर्स्पिकेशियस। पर्स्पिकेशियस मतलब चतुर हो, पर्स्पिकेशियस मतलब जो चतुर हो, जो श्रीड हो। अभी तुमने याद किया था श्रीड, श्री डब्ल्यू.डी. पाठक से याद किया था, इसी का मतलब एस्ट्यूड भी होता है, एज ए ट्यूटर याद किया था, एज ए ट्यूटर तुम्हें बड़ा ही चतुर होने की जरूरत है, और उसी के लिए बोलते हैं पर्स्पिकेशियस। अब पर्स्पिकेशियस को ऐसे को, तो पर्स्पिकेशियस तो चतुर आदमी के पास पर्स और कैश दोनों होता है। जो चतुर व्यक्ति होता है उसके पास पर्स भी होता है और कैश भी होता है, दोनों होता है। तो पर्स पी कैशियस, तो पर्स भी होता है उसके पास और कैश भी होता है। किस व्यक्ति के पास? जो व्यक्ति चतुर होता है, उसको कभी लाले नहीं पड़ते पैसे के, उसके पास पर्स भी होगा और पर्स में पैसे भी होंगे, इसलिए बोलता चतुर बनो। चतुर मतलब होता है इंटेलिजेंट बनो, और यही इसी चीज के लिए मैं तुम्हें वोकैब पे क्लास करवा रहा हूं। तो पर्स पे कैशियस, तो पर्स और कैश दोनों होता है किस व्यक्ति के पास? जो व्यक्ति श्रूड हो, एस्ट्यूट हो, मतलब जो चतुर हो। देखो कितनी बेस्ट टेक्निक मैंने बताई है, तो ऐसे टेक्निक से तुम्हें याद हो जाएगा। आया? तो पर्स्पिकेशियस जो चतुर व्यक्ति होता है उस पर पर्स भी होता है और पर्स में कैश भी होता है, दोनों उस पर होते हैं। अब आता है पर्स्पिकियस। पर्स्पिकियस मतलब होता है जो सुगम हो, जो हमारे लिए सरल हो, सुगम हो, जो हमारे लिए प्रिसाइज हो। अब प्रिसाइज को ऐसे याद रखो, किसी का साइज तुमने पहले से ही बता दिया। जैसे मान लो तुम किसी दुकान में गए और तुम रैंडम जूते देख रहे हो, तो कोई जूते तुम पे आएंगे, कोई नहीं आएंगे, लेकिन अगर तुमने उनको पहले ही बता दिया भैया मेरे पे 8 नंबर का जूता आता है या मेरे पे 9 नंबर का जूता आता है, प्री साइज पहले ही साइज को बता दिया, तो फिर वो जो जूते देगा उसी नंबर के, वो तुम पे कैसे आएंगे? सुगम आएंगे, फिट आएंगे। तो प्रीसाइज को ऐसा करो जो सटीक हो, जिसका साइज पहले से तुम्हें पता हो, सटीक, जो तुम्हारे लिए सुगम हो, इजी हो, उसी को बोलते हैं पर्स्पिकियस। अब पर्स्पिकियस को याद रखो, पर्स पे क्यों पर्स्पिकियस, तो पर्स में क्यों यश, सुगम तरीके से पैसे आ गए। तो हम यश एक आदमी है
हमारा दोस्त है और यश से हम पूछ रहे हैं कि भैया पर्स में इतने सुगम तरीके से कैसे पैसे आ गए, इतने सारे पर्स तो इतना छोटा है लेकिन फिर भी उस पर सुगम तरीके से पैसे आ गए कैसे? तो पर्स पे क्यों यश सुगम तरीके से पैसे आ गए? तो पर्सपेशियस, पर्सपेशियस, तो पर्स पे क्यों यश सुगम तरीके से पैसे आ गए? तो यश से पूछ रहे हैं हम कि पर्स पे इतने सुगम तरीके से सारे के सारे पैसे कैसे आ गए, याद आएगा? तो पर्सपेशियस, तो पर्स पे क्यों यश सुगम तरीके से पैसे आ गए? तो कुछ कुछ पर्स ऐसे होते हैं जिनमें पैसे भर भर के सुगम तरीके से आ जाते हैं, इसी को बोलते हैं प्रिसाइज। तो पर्सपिकियस कैसे आ गए, पर्स पे क्यों यश सुगम तरीके से पैसे आ गए? तो यश से हम पूछ रहे हैं कैसे पैसे आ गए सुगम तरीके से, याद रहेगा? अब आता है पर्ट, पर्ट मतलब होता है आकर्षक, जो आकर्षक हो, जो लवली हो, जो लिवली हो। अब देखो लिवली बना है लिव से, लिव मतलब होता है जीना। तो जितने भी लोग जो जिंदा हैं वो कैसे हैं, बड़े आकर्षित हैं। भैया जितने भी लोग जिंदा हैं, जिंदा अपने आप में बहुत बड़ी खूबी है कि हम जिंदा हैं भैया, वरना तो बहुत लोग ऐसे हैं जो हर सेकंड मरते रहते हैं। तो जो जिंदा लोग होते हैं, लिवली होते हैं, जिनमें जान होती है, वो कैसे लोग होते हैं, सबके सब आकर्षित होते हैं। तो सबके सब जो जिंदा हैं वो आकर्षित हैं। अब पर्ट को देखो पेट से, पर्ट पेट, तो जो पेट होते हैं वो बड़ी कैसे होते हैं, लवली होते हैं। देखो कितना क्यूट सा कुत्ता है, जो हमारे पेट होते हैं वो बड़ी लवली होते हैं, बड़ा मजा आता है उनको देख, क्यूट होते हैं वो बहुत ही, याद रहेगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है पर्टिनेंट, पर्टिनेंट मतलब होता है उपयुक्त, जो रेलिवेंट हो। अब रेलिवेंट तो सबको पता है, रेलिवेंट मतलब होता है जो उपयुक्त हो, जो बिल्कुल सही हो, सटीक हो, उसे बोलता है रेलिवेंट। जैसे तुम इस चैनल में रेलिवेंट कंटेंट को पढ़ते हो, अभी जो हम वोकैब पढ़ रहे हो सारी की सारी वोकैब कैसी है, रेलिवेंट है, मतलब जो उपयुक्त है, जो एग्जाम में आती है वही पढ़ रहे हैं, उसके बाहर सब कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं। तो रेलिवेंट मतलब उपयुक्त हो, वो तो सबको पता है, रेलिवेंट कंटेंट। अब इसको बोलते हैं पर्टिनेंट, पर्टिनेंट को देखो पार्टी इंटेंट, पर्टिनेंट पार्टी इंटेंट। तो जितनी भी पार्टीज होती है, जितनी भी शादियां होती है, आजकल तो शादी का सीजन है तो तुम्हें पता होगा, तो जितनी भी शादियां होती है किसके नीचे होती है, टेंट के नीचे ही तो होती है। जितनी भी शादियां या पार्टीज होती है, पर्टिनेंट पार्टी इंटेंट, तो जितनी भी पार्टियां होती है टेंट के नीचे होती है। और ये बात कैसी है, रेलिवेंट बड़ी ही उपयुक्त है, सबको पता है। तो ऐसे देखो तुरंत याद हो जाएगा। तो पर्टिनेंट को याद देखो, जो उपयुक्त हो, जो रेलिवेंट हो, कैसे याद होगे, पर्टिनेंट पार्टी इंटेंट। तो टेंट में जितनी भी पार्टियां होती है वो टेंट में होती है, और ये बात कैसी है, ये लॉजिक बिल्कुल रेलिवेंट है भाई, बिल्कुल सही है, सटीक है, उपयुक्त है। तो तुरंत तुम्हें चीजें याद हो जाएगी, ऐसे याद रखते हैं। अब होता है पेरियूज, पेरियूज का मतलब होता है एग्जामिन करना, रीड करना, किसी को ध्यान से पढ़ना, किसी भी चीज को ध्यान से पढ़ना, उसी को बोलते हैं रीड करना, एग्जामिन करना या पेरियूज करना। अब एग्जामिन तुम सबको पता है, हमारे एग्जामिनेशन होते हैं, क्यों होते हैं, ये चेक करने के लिए कि तुमने अपने सिलेबस को कितने ध्यान से पढ़ा है, इसीलिए इसको चेक करने के लिए एग्जामिनेशन होता है। तो एग्जामिन करना मतलब किसी चीज को ध्यान से पढ़ना। अब पेरियूज को ऐसा को, पेरियूज को कि बुक लेने से क्या फायदा, सबके सब बुक तो लेते हैं पर उसका यूज क्या है जब लोग उसको पढ़ते नहीं है। ऐसा देखो कि बुक सब लेते हैं पर यूज, देखो पर यूज ही क्या है उसका, पर यूज, पर उसका यूज ही क्या है जब कोई उसको ध्यान से पढ़ता ही नहीं है, रीड ही नहीं करता। अब एग्जांपल के तौर पे ब्लैक बुक देख लो, सबके पास ब्लैक बुक होगी, सबने खरीद तो ली, लेकिन पर यूज ही क्या है उसका जब तुम उसको पढ़ते नहीं हो। तो पेरियूज, पर यूज ही क्या है बुक का जब तुम बुक को ध्यान से पढ़ते ही नहीं हो, एग्जामिन ही नहीं करते। तो पेरियूज को ऐसे याद रखो, पेरियूज। तो क्योंकि तुम पढ़ते नहीं हो इसलिए मैं तुम्हारे लिए इतनी धमाकेदार सीरीज लेके आया हूं, ताकि वो बच्चे जो बुक से नहीं पढ़ पाते हैं, जिनको याद नहीं हो पाता है, कोई बात नहीं भैया, तुम्हारा अतुल सर है, यहाँ से पढ़ो, देखो कितना ईजी है। तो पेरियूज, तो बुक थोड़ा पता है कि तुम्हें इतना डिटेल में, तो पेरियूज कैसे कहो, पर यूज। तो बुक खरीदने का यूज ही क्या है जब तुम उसको पढ़ोगे नहीं अच्छे से, तो पर यूज ही क्या है बुक खरीदने का, ऐसा देखो। अब आता है परवर्स, परवर्स मतलब होता है नेफेरियस, नेफेरियस मतलब वो इंसान जिसकी बड़ी ही विकृत सी रुचि हो, मतलब जिसका जो इंटरेस्ट हो अलग ही हो, जिसकी सोच ही अलग हो, विकृत हो, अजीब सी हो, जो बिल्कुल अजीब सा व्यक्ति होता है, उसको बोलते हैं नेफेरियस। अब नेफेरियस को नफरत से, नेफेरियस को नफरत, तो जिसके मन में नफरत होती है, इसका मतलब उसकी जो थॉट है वो अलग ही है, उसका दिमाग उल्टा ही चलता है, विकृत है। तो नेफेरियस को नफरत से, तो ये देखो, ये इसको देखो, इसकी आंखों में नफरत भरी है। तो वो व्यक्ति जिसकी सोच बड़ी विपरीत हो, जो अजीब सा हो, जिसपे नफरत भरी हो, वो कैसा व्यक्ति होगा, निफेरियस, याद रहेगा देखो, नफरत से। अब आता है परवर्स, परवर्स देखो, परवर्स के साउंड आ रही है रिवर्स, परवर्स के साउंड आ रही है रिवर्स, और रिवर्स मतलब था उल्टा। तो जिसकी सोच उल्टी होती है, रिवर्स में होती है, उसी को बोलते हैं परवर्स। जिसके सोच रिवर्स में हो, उल्टी हो, उसी को हम परवर्स बोलते हैं। देखो तुरंत याद होगा तुम्हें। तो परवर्स मतलब जिसकी सोच रिवर्स हो, उल्टी हो, निफेरियस जो नफरत के लायक हो, या जिससे सब नफरत करें, या जो सबसे नफरत करे, जो तुम्हारी मर्जी वैसे याद रखो। अब आता है पेसिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक मतलब होता है निराशावादी। पहले मैं तुम्हें बताता हूं ऑप्टिमिस्टिक का मतलब। ऑप्टिमिस्टिक तो जो पॉजिटिव हो,
उसी को बोलते हैं ऑप्टिमिस्टिक। ये मैंने बहुत बार करवा दिया है, बच्चे को पता है। ऑप्टिमिस्टिक शो आते हैं तुम्हारे टेलीविजन में, डेली शो बोलते हैं, ऑप्टिमिस्टिक शो बोलते हैं। तो ऑप्टिमिस्टिक मतलब होता है जो पॉजिटिव सोचे, और उसका अपोजिट होता है पेसिमिस्ट। पैसी वर्ड है गंदा। जैसे ऐसे याद रखो, जो पेप्सी होती है, पेप्सी, कोका कोला पेप्सी, उसमें बहुत ज्यादा शुगर होती है, आर्टिफिशियल शुगर, बहुत ही खराब होता है, इसलिए कभी नहीं पीना चाहिए सॉफ्ट ड्रिंक को। तो पेसिमिस्टिक, पेप्सी से याद रखो, पेप्सी कैसे होती है, नेगेटिव। तो पेसिमिस्टिक वो व्यक्ति होता है जो बहुत ही नेगेटिव सोचता है, निराशावादी होता है, हर एक चीज में निराश हो जाता है। देखो, अरे भाई क्या होगा, कैसे होगा, सिनिकल, जो सनकी हो, हर एक चीज में बुरा सोचे। और उसका अपोजिट जो ऑप्टिमिस्टिक हो, जो हर चीज में अच्छा सोचे, पॉजिटिव हो, जो ऐसे याद रखो। तुरंत तुम्हें ये वर्ड याद हो जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, हमेशा एग्जाम में आते हैं, मैंने 100 बार बता दिया है, बहुत ईजी है भैया। अब बताए पेस्टर। पेस्टर मतलब होता है किसी को परेशान करना, अनॉय करना। अब अनॉय तो हम सबको पता है, अनॉय करना मतलब परेशान करना। सर वो मुझे अनॉय कर रहा है मतलब परेशान कर रहा है, तो इस वर्ड को हमने 1000 बार पढ़ लिया है। अब बात करें पेस्टर, तो पेस्टर को याद रखो पोस्टर से। पेस्टर को कैसा देखो, पोस्टर। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा घरों के बाहर, हमारे दीवारों के बाहर ऐसे पोस्टर लगा देते हैं कि नई कंप्यूटर कोचिंग खुल गई तो उसके इतने सारे पोस्टर लगा दो। तो ये चीजें हमको फिर क्या करती है, ऐसे हरकतें हमको अनवाई करती है, परेशान करती है, गुस्सा आता है हमको कि भाई अभी तो अपने घर में पेंट करवाया, अच्छे से दिवाली की, और उन्होंने दीवारों में छाप दिया पूरा पोस्टर। तो पेस्टर को याद रखो, पोस्टर। तो जब लोग हमारे दीवारों में पोस्टर लगा दें तो वो हरकतें हमें क्या क्या करती है, अनवाई करती है, परेशान करती है, गुस्सा आता है बहुत कि अभी बताता हूँ उसको। और बहुत सारे लोग तो फिर मारते भी हैं उन लोगों को, इसलिए लोग रात को लगाते हैं पोस्टर ताकि कोई पकड़ के मारे ना हमको, तो लोग पोस्टर रात को लगाते हैं। तो अब आता है लास्ट, पेटिशन। पेटिशन मतलब होता है याचिका दायर करना। तो बहुत इजी, सबको पता है, याचिका दायर करते हैं, उसी को अपील करना। हम कोर्ट में अपील करेंगे तेरे खिलाफ, तो कोर्ट में अपील करना मतलब है पिटीशन, याचिका दायर करना। तो पिटीशन दायर करते हैं लोग, भैया किसी पर कोई जुल्म हो गया तो वो पिटीशन दायर करता है कि भैया याचिका लगाता है कोर्ट में कि हमारी याचिका सुनो, हमारी पिटीशन फाइल हमने कर दिया, अपील कर दिया, हमारी सुनो कि हम पे कितना अत्याचार हो रहा है। देखो, तो पिटीशन मतलब होता है याचिका दायर करना, अपील करना कोर्ट से, रिक्वेस्ट करना, याद रहेगा। तो ये सारे के सारे वर्ड्स याद हो गए, एक बार जल्दी से उसको रिवाइज करते हैं। चलो अब जल्दी से रिवाइज करते हैं एक बार। पैट्रोन, पैट्रोन का मतलब क्या था, पत्र से। तो उसका मतलब होता है प्रयोजक जो स्पॉन्सरशिप करे। तो जो स्पॉन्सर वाले होते हैं वो हमको पत्र भेजते हैं, मतलब ईमेल भेजते हैं कि हमको स्पॉन्सर करो, हमको सपोर्ट करो। तो पैट्रोन पत्र भेजते हैं। पॉन, पॉन मतलब होता है गिरवी रखना, किसी चीज को प्लेश करना, किसी चीज को गिरवी रखने की कसम खाना। तो पॉन का देखो पैर, पाँव से, पॉन पाँव। तो उसने अपने पति की इलाज करे, अपने पाँव की पायल गिरवी रखने की कसम खाई, प्लेज खाई। तो प्लेज कसम खाना, इसी के लिए बोलते हैं गिरवी रखना। तो गिरवी रखने की कसम खाई उसने। पेडिग्री, पेडिग्री मतलब वंशावली। तो पीढ़ी, पेडिग्री पीढ़ी, तो पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी जो वंशावली है वो लाइन बाय लाइन चली आ रही है, तो लीनिएज, एज लाइन बाय लाइन चली आ रही है, पेडिग्री। पीविश, पीविश का मतलब होता है पी, अगर कोई पी कर दे हमारी गोदी में तो फिर हम कैसे हो जाएंगे, बैड टेम्पर्ड हो जाएंगे, गुस्सा आ जाएगा हमको, ऐसे याद कर लो। फिर आता है पिजोरेटिव, पिजोरेटिव। तो पिजोरेटिव, ओरेटिव मतलब बोलना, पिज, पिग। तो अगर कोई तुम्हें पिग बोल दे, सुअर बोल दे, तो फिर वो तुम्हारा अपमान कर रहा है, और इसी को बोलते हैं डेरोगेटरी। तो दरोगा, तो दरोगा की हमने क्या कर दी, बेइज्जती कर दी, अपमान कर दिया दरोगा का। भैया तो घूस लेता है, तो घूस लेता दरोगा है, तो अपमान कर दिया। पेनलाइज, पेनलाइज बना है पेनल्टी से। पेनल्टी मतलब होता है किसी चीज पे जब किसी पे दंड पड़ता है, तो जब किसी पे दंडित करें, किसी को पनिश करें, उसको बोलते हैं पेनल्टी। तो सबको पता है पेनल्टी शूट आउट होता है। पेंचेंट, पेंचेंट मतलब है विशेष रुचि होना। जब हमको किसी चीज में विशेष रुचि होती है या कोई चीज हमको बड़ी अच्छी लगती है, फॉन्डनेस, लगाव होता है उसके प्रति, तो उसी को बोलते हैं पेंचेंट। पेंचेंट का देखो पंचतंत्र, जो पंचतंत्र की कहानियां होती है वो कैसे होती है, बड़ी लगाव होता है उनको बच्चों से, बच्चों को उनसे। आता है परसेप्टिव, परसेप्टिव मतलब होता है जो बहुत ही चतुर हो, जिसकी परसीव करने की पावर बहुत ही कमाल की हो, मतलब समझने की पावर कमाल की हो। तो परसेप्टिव का परफेक्ट, तो वो परफेक्ट है एज अ ट्यूटर। एज अ ट्यूटर को कैसे देखो, एस्ट्यूट, एज अ ट्यूटर। और श्रूड का मतलब भी होता है वही, श्री WD पाठक बहुत ही चतुर है, चतुर होता है इसका मतलब। अब आता है पर ड्यूरेबल, ड्यूरेबल मतलब होता है लॉन्ग लास्टिंग। तो जो ड्यूरेबिलिटी होती है उसी को हम लॉन्ग लास्टिंग बोलते हैं। तो ड्यूरासेल बनाए उससे, जो बहुत लंबे समय तक चले। परफिडियस मतलब होता है बेवफा। तो वो व्यक्ति जो लॉयल नहीं होता है, जिसपे ट्रस्ट नहीं होता है, जो ईमानदार नहीं होता है। लॉयल मतलब ईमानदार, तो जो ईमानदार नहीं है वो कैसा है, डिसलॉयल है, बेईमान है, वो बेवफा है। तो परफिडियस, तो परफिदा, तो मेरा दिल जिस दिल पर फिदा है वो दिल कैसा है, बेवफा है। अब आया है परफोरेट, परफोरेट मतलब होता है छिद्र करना, पियर्स करना। तो पियर्स मतलब तो हमको पता है जो हम कान में छेद करते हैं, पियर्स करते हैं, पेनिट्रेट करते हैं। और परफोरेट को ऐसे को फोड़ कर एट, फोड़ कर खाओ, छेद करके खाओ उस पे। तो बहुत सारे फल ऐसे होते हैं जिनको छेद करके फोड़ कर खाना होता है। पेरिल्स, पेरिल्स मतलब खतरा, हेजार्डियस। तो हेजार्डियस को याद रखा था हैजा से, हैजा बीमारी बहुत ही खतरनाक है। और
रील्स को देखो, याद रखो, टिकटॉक पे रील्स अपलोड करना बहुत ही हानिकारक है। तो हानिकारक इसका मतलब होता है पीरियोडिक मतलब होता है रेगुलर हो, जो नियमित तौर में हो। तो पीरियड्स हमारे कैसे होते हैं, बड़े रेगुलर होते हैं, इरेगुलर तो होते नहीं है। पर जूरी, झूठी गवाही देना, तो उसने झूठी गवाही दी, पर जूरी ने उस झूठ को पकड़ लिया, फॉल्स झूठ को पकड़ लिया। परकी चॉकलेट से याद रखो, तो पर्क चॉकलेट देते ही वो बड़ा ही चीयरफुल हो गया। परमिएट, तो मीट की जो स्मेल थी वो पूरे जगह फैल गई, डिफ्यूज हो गई। परपेचुएट, तो पर पेट एट, तो पेट के अकॉर्डिंग ही हमको खाना चाहिए, वरना जो फैट होता है हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है, मतलब प्रिजर्व हो जाता है। परप्लेक्स को याद रखो, पर्पल कलर से हमको बड़ा ही कंफ्यूजन आ जाती है, पर्पल क्या है, ब्लू क्या है, वॉयलेट क्या है। तो परप्लेक्स मतलब कंफ्यूजन होना। बीवाइल्डर, तो वाइल्डर मतलब जंगली है तो वो इतना जंगली है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो इंसान है कि जानवर है। परक्यूसिट में होता है विशेष अधिकार मिलना। तो परक्यूसिट को देखो, परक्यूम परवीन को विशेष अधिकार मिला, जबकि वो प्रिविलेज था। क्यों मिला उसको प्रिविलेज, जबकि वो विलेज से बिलोंग करता है, लेकिन उसको प्रिविलेज क्यों मिला, विशेष अधिकार क्यों मिला। परसिक्यूशन को देखो, उस पर कई सेक्शंस लगे हुए हैं, परसिक्यूशन उस पर कई सेक्शंस लगे हुए हैं, मतलब कई धाराएं लगी हुई है अत्याचार की, उसी को बोलते हैं ऑपरेशन बना है सप्रेशन, ऐसे आता है सप्रेशन मतलब दबाना, तो किसी को दबा रहे हैं, इसका मतलब हम उस पर अत्याचार कर रहे हैं। परसिवियर को याद रखो, परसिवियर बना है परसिस्टेंट से, परसिस्टेंट मतलब कंसिस्टेंट, तो जो दृढ़ निश्चय हो, लगा रहे, उसी को बोलते हैं परसिस्ट व्यक्ति है, वो उस पर परसिस्टेंट है। परस्पिकेशियस को कैसा, जो चतुर हो, श्रूड हो, जो एस्ट्यूट हो, परस्पिकेशियस, तो पर्स भी और कैश भी, तो जो चतुर व्यक्ति होता है उसमें पर्स भी कैश भी दोनों होते हैं। अब आता है परस्पिकियस को देखो, परस्पिक्यूयस, पैसे इजीली आ गए, सुगम तरीके से आ गए, तो इसका मतलब होता है वो चीज जो सुगम हो, जो प्रिसाइज हो। तो परस्पिक्यूयस, सुगम तरीके से पैसे आ गए, उसको बोलते हैं परस्पिकियस। पर्ट्स को पेट, जो हमारे पेट होते हैं, जो हमारे पालतू जानवर होते हैं, वो बड़ी लवली होते हैं, लिवली होते हैं, मतलब जो बड़ी आकर्षित हो, जिससे हमको बड़ा ही अट्रैक्ट हो हम। पर्टिनेंट, तो पर्टिनेंट मतलब होता है जो उपयुक्त हो, जो रेलिवेंट हो। अब पार्टी इंटेंट, तो जितनी भी पार्टी होती है वो टेंट में होती है, और ये बात कैसी बड़ी रेलिवेंट है, उपयुक्त है, सबको पता है। पेरियूज मतलब होता है ध्यान से पढ़ना, किसी चीज को एग्जामिन करना, रीड करना। तो पेरियूज को ऐसे देखो, बुक तो सब ले लेते हैं, पर यूज क्या है, जब लोग उसको ध्यान से पढ़ते नहीं है, रीड ही नहीं करते, तो पर यूज क्या है उसका बुक का, जब तुम पढ़ते नहीं हो। इसलिए तो ये सीरीज मैंने स्टार्ट की है। अब आता है परवर्स मतलब होता है जो विकृत रुचि वाला हो, जिसकी रुचि बड़ी अपोजिट हो लोगों से। तो परवर्स की साउंड आ रही है रिवर्स, मतलब होता है उल्टा, रिवर्स मतलब उल्टा, तो परवर्स रिवर्स, तो जिसकी सोच उल्टी हो, जो लोगों से नफरत करे, उसी को बोलते हैं निफेरियस, या लोग जिससे नफरत करें। अब आता है पेसिमिस्ट मतलब होता है जो निराशावादी हो, है, जो हर चीज में निराश रहे। तो पेप्सी को याद रखा था हमने, पेप्सी, तो जो पेप्सी होती है वो कैसी ड्रिंक है, नेगेटिव ड्रिंक है। तो वो व्यक्ति जो बहुत ही नेगेटिव सोचता है, जो सिनिकल होता है, संकीय होता है, उसी को बोलते हैं पेसिमिस्ट। और उसका अपोजिट होता है ऑप्टिमिस्ट, जो पॉजिटिव रहे, जो अच्छा सोचे, उसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट। अच्छा, अब बात करते हैं पेस्टर, तो पेस्टर को याद रखा था परेशान होना, या परेशान करना, अनवाय करना, अनवाय तो सबको पता है। अब पेस्टर को याद रखा पोस्टर से, तो वो लोग जो हमारे दीवारों में पोस्टर लगा लेते हैं, उनकी ऐसी हरकतें देखिए हम क्या हो जाते हैं, अनवाय हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। और लास्ट जो वर्ड है वो है पेटिशन मतलब है याचिका दायर करना। तो हम कोर्ट में अपील करते हैं, पेटिशन दायर करते हैं, याचिका लगाते हैं कि भैया हमारी भी तो सुनो, अपील करते हैं हमारी भी तो सुनो। तो ये थे हमारे आज के वर्ड्स। मुझे पता है तुम्हें बहुत ज्यादा मजा होगा, और अगर तुम्हें सच में मजा आया और वैल्यू मिली तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और ये पूरी की पूरी पीडीएफ तुम्हें टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, तो वहां से तुम डाउनलोड कर लेना। तो मैंने सारी की सारी वैल्यू तुम्हारे लिए प्रोवाइड की है। बस मेरा इस बार एक ही तुमसे रिक्वेस्ट है कि भैया पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो, और इस साल अपने जॉब के सपने को पूरा करो। और इन वीडियोस को अपने फेसबुक में, इंस्टा में, व्हाट्सएप में अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइबर को बढ़ाओ, ताकि ज्यादा लोगों तक ये कंटेंट पहुंचे। और पढ़ते रहो, मिलूंगा तुम्हें नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले बाय बाय। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं अंशु, और आज हम पहुंचे हैं